तो क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारने का मन बना रहे? आखिर क्यों नीतीश कुमार एक तरफ मोदी की मीटिंग में नहीं गए जबकि उनको बुलाया गया था, तो दूसरी तरफ अचानक कैबिनेट की बैठक से पहले विपक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की है? क्या नीतीश कुमार भाजपा को गच्चा देने की प्लानिंग सेट कर रहे हैं? सवाल उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग की, तो दूसरी ओर जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जो साफ इशारा कर रहा है कि कुछ ही दिनों में बिहार की राजनीति एक बार फिर से हिलने वाली है। इन्हीं हलचलों के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जुड़ी जो खबर सामने आई है उसने न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली तक खलबली मचा दी है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पोस्टर की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, भले ही अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी है, लेकिन सियासी तापमान बिहार का हाई है। भले ही भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद छीनने के बाद नीतीश कुमार खामोश हो गए हैं। सबको पता है कि नीतीश की खामोशी के पीछे किसी बड़े तूफान के आने का संकेत होता है। इसको हवा तब और लगी जब उनकी विपक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग हुई। उधर अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने वाले नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। खुद साइड होकर बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप देंगे। खासकर इस पोस्टर से साफ हो रहा है कि अब नीतीश कुमार की जगह निशांत के हाथों में पूरी ताकत आ जाएगी। खबर देखिए, लिखा है कि पार्टी की कमान संभाले निशांत, पटना में लगे पोस्टर। नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की अटकलें तेज। इस पोस्टर को जदयू दफ्तर के बाहर लगाया गया है, जिन पर लिखा है कि अब पार्टी की कमान संभाले निशांत। साथ ही लिखा है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। इस पोस्टर को नीतीश सेवक ने लगवाए हैं, जो नीतीश को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए निशांत को पार्टी का भविष्य बता रहे हैं। यानी नीतीश कुमार भाजपा से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करना चाहती है, तभी तो उनकी मांग नहीं मानी गई और गृह मंत्रालय के साथ स्पीकर का पद भी छीन लिया गया। मगर भाजपा की इस चाल को नीतीश कुमार ने फटाक से भांप लिया, इसलिए अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी करने लगे। जिस दफ्तर में बिना नीतीश कुमार के परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसी दफ्तर के बाहर निशांत को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। अब नीतीश की बनाई रणनीति को समझिए। देखिए, भाजपा को लग रहा है कि नीतीश के बाद उनके परिवार से राजनीति में कोई ऐसा नहीं है जो पार्टी को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यही बात बोलकर भाजपा ने उनसे गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद छीन लिया। इसी तरह भाजपा फिराक में है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नीतीश कुमार है, सत्ता की लालच में जो पलटी मारने में माहिर है। कैसे वो अपनी बनी बनाई महफिल किसी को लूटने देंगे, इसलिए अपने बेटे को राजनीति में लाने की तैयारी में लग गए हैं। अब नीतीश कुमार हमेशा से वंशवाद के खिलाफ है, इसलिए खुद निशांत को लाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पार्टी की तरफ से मांग करवा रहे हैं। इससे मैसेज आएगा कि पार्टी की मांग पर निशांत को उतारा गया है। संजय झा पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी अब निशांत की राजनीति में एंट्री चाहती है। जेडीयू चाहती है कि निशांत अब पार्टी की सारी जिम्मेदारी संभाले और पार्टी को आगे बढ़ाए। निशांत की राजनीति में आने से नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे। भले ही निशांत को अभी राजनीति की अच्छी से समझ नहीं है, लेकिन उनकी तारीफ विपक्ष भी करता है। कई बार तेजस्वी यादव कैमरे के सामने उनकी तारीफ कर चुके हैं और राजनीति में आने की बात भी कही थी। अब ऐसे में निशांत कुमार विपक्ष के बीच नीतीश कुमार का भरोसा दोबारा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में लाकर पलटी मारेंगे? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कई बार नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने की बात कह चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक ऑफर दिया है कि नीतीश चाहे तो महागठबंधन के साथ आ जाए, हम अपना समर्थन दे देंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। इसी ऑफर के बीच नीतीश कुमार की ओवैसी के विधायकों के साथ मीटिंग हुई है। खबर देखिए, लिखा है कि 2 विधायकों को साथ लेकर सीएम नीतीश से मिले ओवैसी के करीबी, सियासी अटकलें तेज। दूसरी खबर देखिए, लिखा है कि नीतीश से मिले ओवैसी के 3 विधायक, तो हाई हो गया बिहार का सियासी पारा। सामने आया चौंकाने वाला कारण। खबर है कि बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा से 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवाया, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे हैं। एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित 5 विधायकों में से 3 विधायकों ने सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद ओवैसी के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बताया। सवाल उठने लगा है कि क्या फिर एआईएमआईएम के साथ सियासी खेला होगा? दरअसल दोस्तों, पिछले चुनाव के बाद ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे।
इसलिए कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो, नीतीश के साथ चले जाए। मगर दोस्तों ये अटकलें सच नहीं होने वाली, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि खबर है कि विधायकों के पलटी मारने की नहीं, बल्कि नीतीश के पलटी मारने की। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मुलाकात में लगे हाथ विधायकों ने नीतीश से 2 बड़ी मांग भी कर डाली है। पहला, सीमांचल की जोकीहाट में 2 नए महाविद्यालय और जोकीहाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक की स्वीकृति की मांग की है। मीटिंग के बाद जिस तरह से ओवैसी के विधायकों ने नीतीश की तारीफ की, उनको अपना गुरु बताया है, वो साफ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत जल्द उथल पुथल मचने वाला है। आप खुद सोचिए, चुनाव के समय जो नीतीश कुमार की कमियां बता रहे थे, उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उनके अब अचानक सुर कैसे बदल गए। अंदर खाने में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। दूसरा, सम्राट चौधरी इस मुलाकात से सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर नीतीश ने पाला बदला तो उनके हाथ से गृह मंत्रालय चला जाएगा। इसलिए ओवैसी के ऑफर के बाद सम्राट चौधरी ने भी उनके विधायकों से मुलाकात की है। हालांकि ये मुलाकात कोचाधामन बहादुरगंज की 250 एकड़ विवादित जमीन पर प्रस्तावित सैनिक स्टेशन के पुनर्विचार की मांग को लेकर हुई है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी से ओवैसी के विधायक ने मुलाकात की है। लेकिन जिस तरह से नीतीश से मुलाकात के बाद उनकी तारीफ की गई, तारीफों में लंबे लंबे पुल बांधे गए, एक चीज साफ है कि कुछ दिनों में गेम पलटने वाला है। इसका ट्रेलर आज दिल्ली में देखा गया। एनडीए की सर्वदलीय बैठक थी, जिसमें एनडीए के लगभग सभी नेता मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। मोदी इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश की एंट्री नहीं हुई। जबकि इस बैठक में बिहार चुनाव की जीत पर मोदी का सम्मान किया गया, मोदी को विजय का हार पहनाया गया, लेकिन वहां से नीतीश कुमार गायब थे। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मोदी से नाराज है। चुनाव के वक्त आपने देखा था कि वो मोदी के किसी भी रैली और रोड शो में शामिल नहीं हुए थे। लगातार वो मोदी से दूरी बना रहे हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं का एक साथ होना संजोग कैसे हो सकता है? मतलब मामला बिगड़ रहा है। गृह मंत्रालय और स्पीकर छीनने के बाद से नीतीश कुमार खामोश है, और सबको पता है कि जब नीतीश की खामोशी टूटती है तो तूफान जरूर आता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार सच में खामोश होकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।